ओके बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था आप लोगों को, है ना। ठीक है, दो स्तंभी रोकड़ बही वाला। ठीक, आज हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे आज आप लोगों को। ठीक है, इसमें देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित लेन देनों को रोकड़ और बैंक वाले खाने में क्या करिए लिखिए। तो फिर वही रोकड़ और बैंक वाला द्विस्तंभी रोकड़ बही है, सीधा रोकड़ बही बनाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 किसकी बात कर रहे हैं, 4 की बात कर रहे हैं, जिसमें रोकड़ बाकी 1600 दिया होगा। मिल गया आप सभी को क्वेश्चन 9 बोर्ड की बुक से। चलिए देखिए, तो बच्चों रोकड़ बही का कॉलम बना लो। तो ये कॉलम बन जाएगा हमारा रोकड़ बही का, तिथि, विवरण, प्रसंग राशि, प्रसंग संख्या, खाता बही, बैंक में रोकड़ राशि, बैंक, तिथि, दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे कॉलम बना लेना। फिर उसके बाद फिर 2 कॉलम ये हो गया। ठीक है, चलो देखो, अब देखो ये हो गया विकलन पक्ष और ये हो गया कौन सा पक्ष, समाकलन पक्ष। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, द्विस्तंभी। क्या लिखना है, द्विस्तंभी रोकड़ बही, द्विस्तंभी रोकड़ बही लिखना है। ठीक है, रोकड़ बही लिख लीजिएगा। और यहाँ पर हो जाएगा तिथि का कॉलम, ये विवरण का कॉलम, ये अपने प्रसंग संख्या का कॉलम, ये खाता पृष्ठांक का कॉलम, ये रोकड़ का कॉलम, ये बैंक का कॉलम। ठीक है, ये तिथि का कॉलम, ये विवरण का कॉलम, ये प्रसंग संख्या का कॉलम, ये खाता पृष्ठांक का कॉलम, और ये आप लोगों के रोकड़ का, और देन फिर किसका, बैंक का कॉलम। तो देख लीजिए कॉलम आपके सामने अवेलेबल है। देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 अप्रैल 2001 लिखा है रोकड़ बाकी। रोकड़ बाकी मतलब क्या है, रोकड़ शेष है, और रोकड़ का शेष सदैव क्या होता है, विकलन। किस पक्ष से स्टार्ट होगा, तो विकलन में लिखेंगे 1 अप्रैल 2001 है ना। ठीक है, लिखेंगे शेष लाया गया। तो रोकड़ का शेष था ना, कितना रुपया शेष था, 1600 रुपया, 1600। तो रोकड़ वाले कॉलम में 1000 क्या लिख देना, 600। ठीक, जबकि देखो नीचे क्या लिखा है, बैंक अधिविकर्ष बोल रहा है। क्या बोल रहा है, तो बैंक अधिविकर्ष बोल रहा है। इसका मतलब कौन सा शेष हुआ, समाकलन। शुरुआत कहाँ से होगी, समाकलन से। तो फिर डेट तरफ लिखेंगे समाकलन में 1 अप्रैल है क्या, हाँ 1 अप्रैल 2001 को लिखोगे। क्या लिखोगे, शेष लाया गया, शेष लाया गया। और बैंक का शेष है ना, बैंक का कितना शेष है बोलो, 11,400। इसको बैंक को समाकलन में लिख देना। समझ आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलो अपना काम करना चालू कर दे, हो गया, अपना काम करो। लिखा है अनिल से चेक प्राप्त हुआ। अच्छा, जब भी चेक प्राप्त हुआ तो मैं बोला था ना क्वेश्चन पढ़े करो कि उसका चेक कहीं आगे जाके जमा कर रहे हैं क्या, बैंक में चेक कर लो। हो रहा है, देखो बोल रहा है उपरोक्त चेक बैंक में जमा किया, लिखा है क्वेश्चन में, मतलब आगे जाके जमा हो रहा है। तो फिलहाल अपन क्या करेंगे, अनिल का चेक प्राप्त हुआ। तो बताओ अनिल के चेक को क्या मानेंगे, रोकड़। क्या बस क्या है आपको, क्या चेक बैंक में जमा कर रहे तुरंत। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है चेक प्राप्त हुआ और उसी दिन बैंक में जमा कर दिया तो बैंक खाता विकलन अनिल से हो जाता। परंतु इसमें क्या लिखा हुआ है कि अनिल से सिर्फ चेक प्राप्त हुआ। क्या बोल रहा है, जमा करें, आगे जाके जमा कर रहा है ना, तो इसको चेक नहीं बल्कि क्या मानेंगे, रोकड़। तो बताओ क्या एंट्री बनेगा, रोकड़ खाता विकलन अनिल से, रोकड़ खाता विकलन अनिल से। तो बेटा रोकड़ खाते के विकलन पक्ष में क्या लिखेंगे, अनिल से। बोलो कितने का चेक है, 6500। चूंकि इसको रोकड़ मान लिया आपने, कौन से कॉलम में लिखे, कितना रुपया, 6500 रुपया। समझ आ गया कि नहीं आ गया। इसके पश्चात देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, उपरोक्त चेक। उपरोक्त चेक मतलब अनिल का चेक हम बैंक में क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। 10 तारीख को अपन बैंक में पैसा चेक जमा कर रहे हैं। बोलो क्या एंट्री बनेगा, बैंक खाता विकलन रोकड़ खाते से। तो यार कॉन्ट्रा एंट्री बन गई, बैंक भी प्रभावित हुआ, रोकड़ भी। तो कॉन्ट्रा एंट्री करते ना, तो बोलो बैंक खाता को कहाँ लिखेंगे, समाकलन में लिखेंगे, बैंक खाता को लिख देंगे। समाकलन में लिखना बैंक खाता को, और रोकड़ खाते से। तारीख क्या है इसका, 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल तारीख है। इसका भी कितना तारीख है, 10 अप्रैल। चलो अमाउंट बोलो कितना है, 6500 ही है। चेक कितने का था, 6500। पहला रोकड़ खाते से करें, कौन से कॉलम में लिखूं, बैंक वाले कॉलम में 6500, और इसमें रोकड़ वाले कॉलम में 6500। समझ आया सबको। क्या बोलेंगे इसको, कॉन्ट्रा एंट्री और कॉन्ट्रा एंट्री। समझ गए। ओके, अगला, प्रभा को चेक द्वारा भुगतान किया। बोलिए क्या एंट्री बनेगा, प्रभा विकलन बैंक खाते से। तो बैंक खाता क्या हुआ, समाकलन। समाकलन पक्ष में जाएंगे, क्या लिखेंगे, प्रभा को कौन से कॉलम में लिखना चाहिए, बैंक वाले कॉलम में। कितना रुपया, 4850 लिख देंगे। समझ आया सबको। डेट क्या था इसका, 11 अप्रैल। ठीक, आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, अनिल का चेक अनादृत हो गया। देखो भैया, अनिल का जो चेक मिला था ना वो क्या हो गया। तो जब अनिल से चेक मिला था तो सोचोगे उसको बैंक खाता विकलन अनिल से। जब चेक मिला था क्या किए थे, बैंक खाता विकलन अनिल से, वो चेक अनादृत हो गया।
क्या करोगे, पलट दोगे। हाँ, अनिल विकलन बैंक खाते से, तो अनिल विकलन किस पक्ष में, उधर आएगा। कितना, अनिल को क्या लिखेंगे, अनिल को कितना रुपया, कौन से कॉलम में, बैंक वाले कॉलम में 6500। समझ गए। अच्छा आगे बढ़ो। कार्यालय उपयोग हेतु बैंक से रोकड़ निकाला, बोलो एंट्री। रोकड़ खाता विकलन बैंक खाते से, तो काउंटर एंट्री हुआ किस साइड, रोकड़ खाता को और बैंक खाते से, बैंक खाते से। डेट क्या है इसका, 20 अप्रैल है, 20 अप्रैल, ठीक है। ओके, अमाउंट कितना है, तो 500 बैंक है तो कौन से कॉलम में, रोकड़ वाले कॉलम में। और यहाँ रोकड़ है तो कौन से कॉलम में, बैंक वाले कॉलम में 500 रुपये। समझ आ गया सबको, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, कॉन्ट्रा एंट्री और कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद देखो क्या लिखा है, मोहन से चेक प्राप्त हुआ। क्या लिख रहा है कि मोहन का चेक बैंक में जमा किया, तो रोकड़ मान लो इसको, क्या बोलोगे, रोकड़ खाता विकलन मोहन से, बोलो किस पक्ष में, मोहन से लिखेंगे। कितना रुपया, 2400, 2400 रोकड़ वाले कॉलम में 2400। समझ गए। फिर देखो नेक्स्ट डेट क्या लिखा, 27 तारीख को मोहन से जो चेक प्राप्त हुआ था ना, उसको रामलाल को बेचान कर दिया। रामलाल को बेचान कर दिया मतलब रामलाल को दे दिया, चेक उठा के रामलाल को दे दिए। क्या जा रहा है भाई, रोकड़ का नाम दिया तो रोकड़ ही जा रहा है, तो क्या होगा एंट्री, रामलाल विकलन रोकड़ खाते से। रामलाल विकलन, रामलाल रोकड़ दे दिया, चेक दे दिया तो रोकड़ दे दिया, रामलाल विकलन रोकड़ खाते से। बोलो किस पक्ष में, समाकलन में लिखना रामलाल को। समझ में आ गया। अगर मान लो चेक उसी दिन मिलता और उसी दिन बेचान कर देता तो फिर एंट्रीज नहीं होती, क्योंकि चेक मिला, चेक उसी दिन बेचान कर दिया ना, तो एंट्रीज क्या होती, रामलाल विकलन मोहन से। भैया मोहन से चेक मिलता खट से और हमने रामलाल को दे दिया, तो पाने वाला कौन है, रामलाल, देने वाला कौन है, मोहन। बात खत्म। क्या ना बैंक या रोकड़ प्रभावित हुआ, तो एंट्रीज नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ पर क्या बोला, अलग अलग तिथि है, पहले चेक मिला तो रोकड़ खाता विकलन मोहन से, फिर दूसरे तीसरे तारीख को 27 तारीख को अपन क्या कर रहे हैं, उसका चेक रामलाल को दे रहे हैं, तो रामलाल विकलन रोकड़ खाते से। अब आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। ऐसा करना है, ठीक है। कितना रुपया था चेक, 2400 रोकड़ वाले कॉलम में ना, ध्यान रखना, भूलोगे तो नहीं, ठीक, 2400 रुपया। इसके बाद देखो फिर क्या लिखा हुआ है, हाँ, बिक्री कर का भुगतान चेक द्वारा किया, बोलो एंट्री। बिक्री कर खाता विकलन रोकड़ खाते से, किस पक्ष, रोकड़ दी भैया बैंक खाते से, बैंक चेक दे रहे हो ना, किस साइड, बिक्री खाता, बिक्री कर खाता को, बिक्री कर खाता को। कितना रुपया, 350, कौन से कॉलम में, बैंक वाले कॉलम में। समझ आ गया। चलो और कुछ बचा, यही बचा सर, तो बस एक लाइन छोड़ के योग कर लो। तो आप लोग योग कर लोगे इस तरह से, तो इस तरह से क्या कर लीजिए, योग कर लीजिए। तो हमने योग कर लिया। चलो क्या लगता है विकलन, पहले रोकड़ का हिसाब किताब देखिए। चलो रोकड़ का हिसाब किताब देखो, तो रोकड़ का विकलन टोटल करो फटाफट और समाकलन टोटल करो। देखो विकलन टोटल करते हैं अपन लोग रोकड़ का, 6 और 1 7, बात नहीं करो, 6 और 1 7, 7 2 8 9 हज़ार, 9 हज़ार हो गया। और इधर कितना, 6 5 11, 11 और 5, 11 5 16, 16 4 20, 2000। करेक्ट 2000 आ रहा है क्या, 11,000 आ रहा है, 11,000 आ रहा है टोटल, ठीक, 11,000 आ गया ये, ठीक। समाकलन टोटल करो, देखो 6,500 और 2,400, 8,900। कितना आया, 8,900 आया। घटा दो 0 0, 10 में से 9 जाएगा 1 और 2, 2100। कितना आया बताओ, शेष इस तरफ आया उस तरफ आया, समाकलन से जो कम है उस तरफ आया ना, ठीक। तो क्या लिखेंगे, शेष ले गया, शेष ले गया। डेट क्या है, 30 अप्रैल ना, अंतिम दिन 30 अप्रैल 2001। शेष ले गया कितना रुपया, 2100 रुपया। कितना रुपया, 2100 रुपये। समझ आया कि नहीं आया। वैसे ही अपन, अच्छा इसको ट्रांसफर कर दें, तो 1 अप्रैल के बाद 1 मई 2001 क्या लिखेंगे, शेष लाया गया। कितना रुपया, 2100 रुपये। टोटल कितना, 11,000 और 11,000। इसी प्रकार बैंक का हिसाब किताब करो। बैंक, चूंकि देखो बैंक आपने समाकलन से शुरुआत किया था, मैं समझता हूँ समाकलन ही ज़्यादा दिख रहा है अपन लोग को। देख लो 11,400 है ना, तो 11 4 कितना होगा, 15, 15 6 21, 21,000, 21,000 साइड रख लो, 21,000 हो गया अलग, ठीक है। उसके बाद फिर कितना है, 4 8 4 12, 12 5 12, सॉरी 8 4 12, 12 5 17, 17 5 23, 23 23 23 3 26, 23 3 2600, 2600 अलग रख लो, ठीक है। इसके बाद 50 50 50 100, कितना हो गया, 100। देखो 0 0 7
3 2 23,700 समाकलन टोटल आया कितना 23,700 समाकलन टोटल आया, जबकि विकलन टोटल कितना है सिर्फ और सिर्फ 6,500। घटा के देखो 0 0 2 13 में 6 जाए कितना बचेगा 7 और एक 17,200 आंसर आ रहा है क्या 6 आ रहा है क्या, कहाँ पे यहाँ पे इधर पे 6 आ रहा है क्या, बाकी ये ठीक है 6 आएगा ना 8 6 12 12 5 17 हाँ हाँ 6 आएगा ठीक है, कितना आएगा 6, तो आ गया कितना 17,100 आ गया। तो बताओ इस बार टोटल किधर का अधिक है, समाकलन का टोटल अधिक है 23,600 इधर का टोटल है, इधर का कितना 23,600, शेष किस तरफ आया इस तरफ, तो यहाँ पे लिखना यहीं पे लिखना सीधा कितना शेष ले गया, शेष ले गया कितना रुपये शेष ले गया 17,100, 17,000 कितना 100 ले गया, ठीक है 17,100। तो बताओ हो गया 17,100, क्या काम खत्म हुआ, क्या करेंगे इसको इस तरफ लाएंगे, क्या लिखेंगे 1/2000 1 को क्या लिखोगे शेष लाया गया, कौन से कॉलम में 17,100, ठीक है इस तरह से, ठीक। तो आप क्या प्रदर्शित कर सकते हो, आप कह सकते हो कि रोकड़ जो है विकलन शेष, रोकड़ का जो विकलन शेष आया वो कितना आया 2,100 रुपये आ गया, और बैंक का समाकलन शेष यानी अधिविकर्ष शेष, बैंक का समाकलन शेष कितना आ गया 17,100। अब बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई भी क्वेश्चन इजी है कि नहीं है, ठीक है चलिए नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अब बारी है त्रिस्तंभी रोकड़ बही की, किसकी बारी है आज त्रिस्तंभी रोकड़ बही। देखिए जब अपन त्रिस्तंभी रोकड़ बही बनाते हैं उसमें 3 कॉलम होता है, और एग्जाम में आएगा ही आएगा, अच्छे से इसकी तैयारी करना। त्रिस्तंभी रोकड़ बही, देखिए त्रिस्तंभी रोकड़ बही कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ा सिंपल है। इसमें 3 कॉलम होंगे, कौन कौन से कॉलम होते हैं, बट्टा का, रोकड़ का और बैंक का, ठीक है। ये बट्टा का कॉलम हो जाएगा, ये रोकड़ का कॉलम हो जाएगा और ये बैंक का, फिर तिथि का, फिर उसके पश्चात बट्टे का, रोकड़ का और फिर किसका बैंक का, ठीक है। इस तरह से कॉलम क्रिएट कर लेंगे अपन लोग, ये कॉलम बन जाएगा हम लोगों का, ठीक है। ये तुम्हारा विकलन पक्ष हो गया, ये तुम्हारा कौन सा पक्ष हो गया समाकलन पक्ष हो गया, समझ गए, विकलन पक्ष और कौन सा पक्ष समाकलन पक्ष। ये तिथि का कॉलम हो जाएगा, ये विवरण का कॉलम हो जाएगा, ये राशि का मतलब ये आपका बट्टा कॉलम हो जाएगा, किसका कॉलम होगा, ये वाला जो कॉलम होगा वो बट्टे का कॉलम होगा, ये वाला कॉलम रोकड़ का कॉलम होगा, ये वाला कॉलम बैंक का कॉलम होगा, ये तिथि का कॉलम होगा, ये विवरण का कॉलम होगा, ये आपके बट्टे का कॉलम होगा, ये रोकड़ का और अंत में किसका बैंक का, ठीक है। इस तरह से कॉलम अपन क्या करेंगे लिखेंगे। चलिए देखिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोग को 12वां नंबर क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। 12वां बताऊँ तुम लोगों को, देखो 12वां में क्या लिखा है। 12वां में लिखा है निम्नलिखित व्यवहारों को त्रिस्तंभी रोकड़ बही में लिखिए तथा शेष निकालिए। पहला 1 अगस्त 2002 हस्तस्थ रोकड़ 2,925 और बैंक में रोकड़ 4,260, दोनों ही विकलन शेष है, ठीक। तो दोनों को विकलन में लिखेंगे। 1 अप्रैल है क्या, 1 अगस्त है, 1 अगस्त 2001, 1 अगस्त 2002 है, 2 को लिखा हुआ है, शेष लाया गया, क्या लिखेंगे शेष लाया गया। तो रोकड़ का शेष कितना था बोल दो 2,925, तो रोकड़ शेष है 2,925 जबकि बैंक शेष 4,260, ठीक। ऐसा लिख लीजिए आप लोग। चलो एंट्री करना चालू करो, क्या लिखा है वेतन चेक द्वारा दिया, बोलो वेतन 2 तारीख वेतन चेक द्वारा दिया, बोलो एंट्री। तो समाकलन साइड में लिखेंगे वेतन खाता को, अपडेट वेट डालते रहना ना, बैंक खाते सेव हुआ ना तो बैंक वाले कॉलम में कितना 800, समझ गए। इसके बाद देखो फिर क्या लिखा हुआ है, किशोर को दिए, किशोर को पैसा दे रहे हो, बताओ क्या एंट्री बनेगा। किशोर विकलन रोकड़ खाते से तो किशोर को लिख देना, किशोर को कितना रुपया 290, तो रोकड़ वाले कॉलम में ना रोकड़ दे रहे हो तो रोकड़ वाले कॉलम में 290, ठीक है। इसके बाद देखो फिर क्या लिखा है, रमेश ने पूर्ण भुगतान के रूप में 712 के बदले 700 रुपये दिए। रमेश हमको पूर्ण भुगतान में, सुनो, रमेश हमको 712 देने वाला था लेकिन दिया कितना पूर्ण भुगतान में 700, कितना बट्टा है, एंट्री क्या बनेगी। यहाँ पे ना बट्टे को इग्नोर करो, बट्टों को मारो गोली, बोलो एंट्री। रमेश से कितना रुपया 700 रुपया, तो रोकड़ खाता विकलन किससे रमेश से, तो रोकड़ खाता विकलन रमेश से कितना 700 रुपया, तो रोकड़ आया कि बैंक आया, रोकड़ 700 रुपये डालना। अब बोलो बट्टा कितना है, तो इसी के बाजू में बट्टे वाले कॉलम में 12 लिख देना, उसी के बाजू में, एकदम सिंपल, सही बात है, एकदम आसान है, ठीक। इसके बाद हाँ बोलो, नहीं बट्टे की एंट्री नहीं होगी, बट्टे की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ बट्टे का अमाउंट लिख देना आपने, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद रोकड़ क्रय किया, बोलो
क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। समाकलन लिखोगे क्रय खाता को कितना रुपया 820 कौन से कॉलम में रोकड़ वाले कॉलम में। समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद बच्चों बोलो विक्रय, विक्रय किया बोलो रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से, तो विकलन पक्ष में लिखेंगे विक्रय खाते से कितना रुपया 2200 रुपया, तो रोकड़ वाले कॉलम में 2200 रुपया। समझ आया आप सभी को? ठीक है। इसके बाद देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, बोलो क्या एंट्री बनेगा, बैंक खाता विकलन रोकड़ खाते से, कॉन्ट्रा एंट्री बना तो बैंक खाता को, ये हो गया बैंक खाता को, और इधर रोकड़ खाते से, रोकड़ खाते से। ठीक है। अमाउंट कितना है बताओ, इसका अमाउंट कहाँ लिखूं, कितना रुपया 2000, और इसका 2000। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, कॉन्ट्रा एंट्री और कॉन्ट्रा एंट्री। देखो आप एंट्री कर भी दोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सही बात है। चलो आगे बढ़े। इसके बाद हाँ, चेक मिला सोहन से पूर्ण भुगतान के लिए 1000 के बदले 980। सोहन से पूर्ण भुगतान के रूप में चेक मिला, सोहन से पूर्ण भुगतान के रूप में चेक मिला, और कितना चेक मिला 980 का, जबकि 1000 लेना था बट मिला कितना है 980। पहले तो चेक करिए क्या ये चेक हम बैंक में जमा कर रहे हैं क्या आगे चल के, देखो कहीं लिखा है कि आगे चल के सोहन का चेक जमा कर रहे बैंक में। हाँ सर लिखा है, देखो ना, देखो लिखा है क्या कहीं, नहीं फ्यूचर में क्या लिखा है, फ्यूचर में कहाँ लिखा है, नहीं 13 तारीख को अनादृत हुआ बोल रहा है, जमा के बारे में लिखा है क्या। तो भाई अनादृत कब होगा, जब जमा कर रहे होंगे। ये मान के चलो कि सोहन का जब आगे इन्फॉर्मेशन ना देना, तो मान के चले को जिस दिन चेक मिला उसी दिन जमा कर दिया, आगे कहाँ दिया इन्फॉर्मेशन जमा का। तो मानो कि सोहन से चेक मिला उसी दिन बैंक में, अगर इन्फॉर्मेशन देता कि सोहन का चेक हम जमा कर रहे हैं तब इसको रोकड़ मान के चलते। समझ रहे हो बात कहने का? ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, बैंक मानेंगे। ये मानेंगे कि मिला चेक और बैंक में जमा कर दिया। बोलो बच्चों क्या एंट्री बनेगा, बैंक खाता विकलन सोहन से। बोलो कहाँ सर, विकलन में सोहन से, बैंक खाता विकलन सोहन से हुआ, नहीं समझे, कितने रुपए का चेक मिला, तो बैंक वाले कॉलम में कितना लिखोगे, और बट्टा कितना है 20, तो 20 बट्टा वाले कॉलम में 20। एकदम सिंपल, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो फिर क्या लिखा है, भुगतान के लिए शंकर को 1500 रुपये में से 1000 का चेक और शेष रोकड़ दिए। मतलब शंकर को दे रहे हैं तो शंकर को 1500 देना था, 1000 रुपये का चेक दिए और 500 रुपये रोकड़ दिए। बताओ एंट्री बोलो। पहले तो चेक दिए 1000 का, बोलो क्या एंट्री करोगे, शंकर विकलन बैंक खाते से। शंकर विकलन बोलो ना, कहाँ जाऊँ, समाकलन में शंकर खाता को, कौन से कॉलम में, बैंक वाले कॉलम में, कितना रुपया 1000। भैया चेक देना ना, बैंक वाले कॉलम में 1000। ठीक है। और बाकी पैसा रोकड़ दिए, 500 रोकड़ दिए। बोलो क्या एंट्री बनेगा, शंकर विकलन रोकड़ खाते से। शंकर विकलन, तो शंकर खाता को फिर लिखोगे तो लिखे ही छुए हो, रोकड़ वाले कॉलम में कितना लिख दोगे 500 रुपया। नहीं आया समझ में, शंकर विकलन रोकड़ खाते से और बैंक खाते से। ओके ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद फिर देखो क्या लिखा हुआ है, सोहन का चेक अनादृत हुआ, खर्च के लिए बैंक ने लगाए 3 रुपया। जो सोहन का चेक था ना पहले तो अनादृत हो गया। बोलो सोहन से जब चेक मिला था क्या एंट्री करे थे, अनादृत हो गया। किस पक्ष में, समाकलन में सोहन को। ठीक है। कौन से कॉलम में, बैंक वाले कॉलम में। कितने का चेक था सोहन का 980 का। देख लो 980 का चेक था, तो बेटा बैंक वाले कॉलम में 980 डाल देना। समझ गए। और बैंक वाले ने, हाँ हो गया समझ में। अब देखो क्या बोल रहा है, खर्च के लिए बैंक ने 3 रुपये क्या किया, लगाया। खर्च के लिए कितना लगाया, 3 रुपये लगाए। ठीक है। चार्ज के रूप में कितना लगाए, 3 रुपये। तो ये भी किससे वसूलेंगे, सोहन ही से वसूलेंगे। अनादृत हुआ तो सोहन से ही वसूल लें। तो क्या लिखेंगे इसको, सीधा 983 भी लिख सकते हो। इस सोहन की वजह से या खर्च का, कौन सा खर्च का है भाई, ये खर्च के लिए बैंक ने लगाया, ये कुछ और खर्च है। तो बैंक वह खाता विकलन बैंक खाते से। एंट्री पता ना, बैंक खर्च लगाता तो क्या एंट्री करते हो। हाँ होता है कि नहीं होता है, किस पक्ष में, क्या लिखेंगे, बैंक व खाता को। कितना रुपये, 3 रुपये। तो 3 रुपये डाल देने वाले कॉलम में। कितना डालोगे, 3 रुपये। समझ गए। आगे बढ़े। ठीक। नंदलाल को दिए 995 रुपये, बट्टा मिला 5 रुपये। बोलो एंट्री, बट्टे को इग्नोर करो। हाँ किस पक्ष में, क्या लिखेंगे, नंदलाल को। नंदलाल को कितना रुपया, कौन सा चेक है भाई, रोकड़ है, रोकड़ है। बट्टा कितना, तो बट्टे वाले कॉलम में 5 रुपये। चुपचाप डाल देना, बट्टे वाले कॉलम में 5 रुपये। समझ आ गया।
इसके बाद फिर देखो क्या लिखा है, हाँ कार्यालय खर्च के लिए बैंक से निकाले, कार्यालय खर्च के लिए बोलो एंट्री हो गया, काउंटर बनेगा। क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता को, रोकड़ खाता को, ठीक है, काउंटर एंट्री बना। और बैंक खाते से डेट वेट डालते रहना ना, तुम लोग का काम है डेट डालना, ठीक है। बैंक खाते से काउंटर एंट्री, कितना रुपया अमाउंट है 1000, तो ये वाला कहाँ जाएगा, रोकड़ में 1000, और ये वाला कहाँ जाएगा, बैंक में 1000। समझ आ गया, ठीक। अगला पढ़ो फिर क्या लिखा हुआ है, विक्रय बोलो, किस पक्ष में, विक्रय खाते से, कितना रुपया, कौन से, रोकड़ में, ठीक। समझ में आ गया सबको, 555 है, ठीक है, चलो 555 समझ गए। इसके पश्चात देखो फिर क्या लिखा हुआ है, हाँ मशीन खरीदी बोलो, बैंक खाते से, कहाँ पे, मशीन खाता को, और पैसा कौन से कॉलम में, कितना रुपया, 7500, बैंक वाले कॉलम में ना 7500। समझ आ गया सबको। इसके पश्चात देखो बच्चों फिर क्या लिखा हुआ है, फुटकर रुकड़िये ने व्यय के लिए दिए बोलो, फुटकर व रोकड़िये को व्यय के रूप में दिए, फुटकर व्यय खाता विकलन रोकड़ खाते से, फुटकर व्यय खाता विकलन कहाँ लिखेंगे, फुटकर व्यय खाता को, है ना, रोकड़ दे रहे हो ना, कितना रुपया, तो रोकड़ वाले कॉलम में 150, नहीं समझे। इसके पश्चात फिर क्या है, निजी प्रयोग हेतु बैंक से निकाले बोलो, आहरण खाता विकलन बैंक खाते से, क्या लिखेंगे, आहरण खाता को, कितना रुपया 655, कौन से कॉलम में, बैंक वाले कॉलम में 655। समझ आ गया, हाँ सर 65 लिख दिए, सॉरी, चलो 55, ठीक है। क्या और कोई एंट्री नहीं। अब क्या करोगे, देखो खाता बही टोटल करोगे, क्या करोगे, मतलब बैंक तीन योग करोगे, 3 योग, बट्टे का, रोकड़ का और बैंक का बराबर से योग कर लो, बराबर से योग कर लीजिए इस तरह से लाइन छोड़ के। चलिए पहले बट्टे का हिसाब किताब कर ले, बट्टे में कभी शेष नहीं निकालते, बट्टे का सिर्फ टोटल करते हैं। तो देखो बट्टे का टोटल कर दो, 20 और 12 32, ठीक है, और इधर से कितना 5 रुपया, खत्म बात, ठीक। बाकी शेष निकालना आता ही नहीं आता। चलो पहले रोकड़ का हिसाब किताब करो, अब तुम ही लोग शेष निकालो यार, मैं नहीं निकालूंगा। रोकड़ का विकलन टोटल करना, चलो अभी ये काम तुम ही लोग करो, रोकड़ का विकलन टोटल करो, समाकलन टोटल करो, फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है। चलिए जब हमने रोकड़ का टोटल किया तो रोकड़ का टोटल कितना आया 7380, तो टोटल लिख दीजिए 7000 कितना 380, ठीक है। शेष इस तरफ आ रहा है, समाकलन में क्या लिखोगे, डेट क्या है 1 अगस्त है, तो 31 अगस्त सन 2002, शेष ले गया, शेष ले गया, और आंसर आ जाएगा कितना 2625, शेष आया कितना 2625 आया शेष, ठीक। शेष निकाल दिए। वैसे ही बैंक का हम लोग करेंगे, देखो बैंक का समाकलन टोटल करो, बैंक का जब समाकलन टोटल, देखो समाकलन में को ज़्यादा दिख रहा है जबकि विकलन में को कम लग रहा है, इस बार समाकलन ज़्यादा देख लो बैंक का। मैं बोला था बैंक का कोई माई बाप नहीं भैया, समाकलन भी ज़्यादा हो सकता है विकलन भी, देख लो बैंक का समाकलन ज़्यादा दिख रहा है। कितना आया, देखो कितना आया 11000 कुछ आया ना, तो 11938 आया समाकलन टोटल, ठीक। तो टोटल आया 11938, और इसका शेष कितना आ रहा है भाई हम लोगों का, शेष आ जाएगा 4698, शेष आ रहा है कितना 4698, विकलन तरफ आ रहा है शेष, ठीक। क्या लिखेंगे, शेष ले गया, शेष ले गया, कौन सी तारीख को 31 अगस्त सन 2002 को, ठीक। क्या करें, लेके आए नीचे, तो देख लो अब इसको अपन और कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है ये वाला शेष कहाँ आएगा, नीचे इधर आएगा, तो ले लो। क्या लिखेंगे, 1 अगस्त के बाद क्या आता है 1 सितंबर सन 2002, शेष लाया गया, शेष लाया गया, ठीक है। कौन सा शेष लाया गया, बट्टे का तो नहीं आया, किसका आया 2625 आया, किसका आया है पैसा बोलो, रोकड़ का, ठीक है। जबकि इसका बैंक का इस तरफ आ रहा, शेष लाया गया इस तरफ आएगा, तो क्या लिखेंगे, ये शेष लेके इधर आया ना, तो इस तरफ जाएगा। 1 सितंबर सन 2002 क्या लिखेंगे, शेष लाया गया, शेष लाया गया, कितना रुपया लिखेंगे बैंक वाले कॉलम में, कितना 4698, 4600। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनकर क्या हो गया तैयार। आज हमने रोकड़ बही पूरी तरीके से क्या किया, समाप्त किया, ठीक। तो रोकड़ बही के आपके बुक में जितने क्वेश्चन है ना, 3 स्तंभ वाले 4 स्तंभ वाले जो दिया आपके बुक में, वो सारे क्वेश्चन आप क्या करके आएंगे, बना के आएंगे। मतलब आप लोगों को इसमें क्वेश्चन नंबर 21 तक बना लेना है। अब 21 तक पूरा कंटिन्यू कंप्लीट चाहिए हमको आपके कॉपी में, ठीक है। आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर पूरा कहाँ तक 21 तक हमको कंप्लीट चाहिए।
कल हम आपको एक रोकड़ बही का दूसरा प्रारूप पढ़ाएंगे, लघु रोकड़ बही। क्या पढ़ाएंगे वो कल के क्लास में देखेंगे, आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। वैसे यार 21 क्या 22 तक है भाई, 22 तक बनाना है आप लोग को, इसमें 22 तक है। लघु रोकड़ बही का तो केवल एक ही क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। 22 तक बनाएंगे, या अगर आप बोलोगे तो लघु रोकड़ बही भी अभी के खत्म कर देते हैं, रोकड़ बही खत्म ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए काहे इतना परेशान हो, चलो कर ही देते हैं कंप्लीट। चलो चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे लघु रोकड़ बही, जो बहुत इजी चैप्टर टॉपिक है और बहुत आसान है, एग्जाम में आप लोग को आएगा 5 नंबर में बनाने को, तो बना लेंगे। देखो क्या होता है लघु रोकड़ बही, लघु रोकड़िया। देखो एक होता है लघु रोकड़ बही का मतलब क्या होता है, लघु रोकड़ बही का मतलब होता है, एक होता है लघु रोकड़िया। देखिए क्या होता है आपके व्यापार में, एक होता है मुख्य रोकड़िया, रोकड़िया मतलब हेड कैशियर। कौन होता है मुख्य रोकड़िया बोले तो कौन, हेड कैशियर। और उसके अंडर में कौन होता है, लघु रोकड़िया होता है। देखिए जब व्यापार चलता है, जब व्यापार का प्रारूप बहुत बड़ा होता है, तो एक होता है हेड कैशियर। जो कैशियर कौन होता है, रोकड़िया कौन होता है, जो किसी को पैसा देना लेना का जो काम करता है, पैसे का पूरा देखरेख जो करता है, वो कौन करता है, कैशियर करता है, यानी कि रोकड़िया करता है। अब व्यापार में 2 प्रकार का रोकड़िया होता है, एक होता है मुख्य रोकड़िया, दूसरा होता है लघु रोकड़िया। मुख्य रोकड़िया क्या होता है, जैसे व्यापार के जो बड़े बड़े खर्चे हैं, जैसे वेतन देना है कर्मचारियों को, मशीन खरीदना है, माल खरीदना है, ये जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं, किसी प्रकार का बहुत बड़ा भाड़ा देना है या भवन खरीदना है, तो व्यापार के जितने भी बड़े बड़े खर्चे होते हैं या बड़े बड़े आय होते हैं, माल का विक्रय करते हैं, वो पैसा वसूल करना है, ग्राहकों से पैसा वसूल करना है, देनदारों से पैसा वसूल करना है, लेनदारों को पैसे का भुगतान करना है। तो व्यापार के जो भी बड़े बड़े खर्चे होते हैं वो कौन मैनेज करता है, मुख्य रोकड़िया। अब व्यापार में क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं। अब जैसे व्यापार में बहुत छोटे छोटे खर्चे, मतलब जैसे कि भाई व्यापार में पूजा पाठ किया जाता है तो उसमें अगरबत्ती का खर्चा है, धूपदानी का खर्चा है। व्यापार में साफ सफाई किया जाता है तो वहाँ साफ करने कोई आएगा तो उस कर्मचारी को अपन को क्या करना पड़ेगा, वेतन देना है या उसको पारिश्रमिक देना, मजदूरी देना, वो खर्चा है। अपन टांगा या फिर बस का किराया क्या करना है, पे करना है। या छोटे छोटे खर्चे, अगर मान लीजिए भिक्षा कोई मांगने आया तो भिक्षा देने के लिए कुछ पैसे देना है। तो एकदम व्यापार के बहुत छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जिसकी राशि बहुत बड़ी नहीं होती है, मुश्किल से उसकी राशि 100, 200, 300 रुपए के अंदर ही होती है। तो अब ये खर्चे मुख्य रोकड़िया तो नहीं करेगा। अब मुख्य रोकड़िया बड़े बड़े खर्चे संभाल रहा है, उसके पास बड़ा बड़ा नोट है। अब कोई आएगा बोलेगा भैया वो अगरबत्ती के 10 रुपये दो ना, वो बेचारा क्या करेगा, छोटा मोटा खर्चा थोड़ी ना मैनेज करेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, व्यापार में एक लघु रोकड़िया को क्या कर दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है। मुख्य रोकड़िया क्या करता है, लघु रोकड़िया को बोलता है देख भाई ले 1000 रुपया, मान लो 1000 रुपये दे दिया, जैसे व्यापार का स्वरूप है वैसा 1000 रुपये दे देता है। बोलता है देख ये 1000 रुपये रख, मैं तेको हर महीने 1000 रुपये दूंगा, पॉकेट मनी टाइप का। व्यापार के जितने भी छोटे छोटे खर्चा है, डाक का खर्चा देना है, पोस्टेज का खर्चा देना है, पेन लाना है, पेंसिल लाना है, कॉपी लाना है, जो भी खर्चे छोटे मोटे, तो उससे क्या कर, मैनेज कर। अब महीने के अंदर में जो तेरा हिसाब किताब होगा वो मेरे को बता देना, ठीक। जैसे हमने एक बेस बनाया 1000 रुपये, जैसे मुख्य रोकड़िया लघु रोकड़िया को देता है 1000 रुपया, ठीक। अब इसके पास 1000 रुपये है लघु रोकड़िया के पास, और कहीं से पैसा नहीं आएगा लघु रोकड़िया के पास, महीना भर खर्च करेगा। तो मान लीजिए लघु रोकड़िया ने महीने भर 800 रुपये क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अब मुख्य रोकड़िया को जाके बताएगा महीने के अंत में कि भैया देखो आपने मुझे 1000 रुपये दिया था, मैंने 800 रुपये क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अब लघु रोकड़िया क्या करेगा, उसको हर महीने कितना देता है, 1000। तो ऑलरेडी इसके पास पड़ा कितना है, 200 रुपया। तो लघु रोकड़िया कितना देगा, 800 रुपया। उसके पास 200 बोलेगा, लघु रोकड़िया को बोलेगा मुख्य रोकड़िया कितना है तेरे पास, कितना बचा तेरे पास रे, तो बोलेगा 200 रुपये बचा है। अच्छा ले 800 रुपये पकड़, अब तेरा 1000 मैनेज हो गया। समझ में आ गया। ऐसे ही वो क्या करते रहेगा, मैनेज करते रहेगा। और लघु रोकड़िया अपने पास एक क्या करेगा, पुस्तक मेंटेन करेगा, जिसको बोलते हैं लघु रोकड़ बही। क्या बोलते हैं, लघु रोकड़ बही। इसका प्रारूप कैसा होता है, देखिए इसका प्रारूप बिल्कुल सिंपल है। जो देखो लघु रोकड़िया सिर्फ एक ही जगह से राशि प्राप्त करता है, एक ही बार राशि प्राप्त करता है, उसके बाद राशि तो प्राप्त होती नहीं है। तो एक ही कॉलम रहेगा लघु रोकड़ियों को राशि प्राप्त करने की। तिथि का कॉलम हो जाएगा, रोकड़ पृष्ठ संख्या का कॉलम हो जाएगा, रोकड़ पृष्ठ संख्या का कॉलम, विवरण का कॉलम, पंजी पृष्ठांक, खाता पृष्ठांक, राशि। और ये कुछ विश्लेषण वाली तालिका है, ये विश्लेषण वाली तालिका है। जैसे यात्रा का, अगर यात्रा से संबंधित कोई व्यय किए गए हैं तो यहाँ पे कॉलम में एंट्री करेंगे। डाक व तार वाले खर्चे तो यहाँ होगा, ढुलाई व भाड़ा है तो यहाँ होगा, लेखन सामग्री तो यहाँ होगा, विविध व्यय तो यहाँ हो जाएगा। मतलब जो अन्य खर्चे फिर वो किस में आ जाएगा, विविध व्यय में आ जाएगा। चलिए बात कम करके अपन बनाना चालू करें, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 23 कुछ ऐसे ही है आपके बुक का, देख लीजिए क्या लिखा है। देखिए 23 में निम्नलिखित व्यवहारों को लघु रोकड़ पुस्तक में लिखिए। क्या करिए, लघु रोकड़ पुस्तक में लिखिए। देखिए क्या लिखा है, मुख्य रोकड़िए से पहले 1250 रुपये प्राप्त हुए। बोलो इसकी एंट्री कहाँ होगी, प्राप्त राशि में। कितना प्राप्त हुआ, 1250। डेट क्या था इसका, देखो 1 मार्च सन 2016, 6 की 16 है, 16 है, ठीक है। 1250 की तो क्या लिखोगे, रोकड़ आया ना,
रोकड़ खाते से, विवरण में लिख देना रोकड़ खाते से, लिख दो, खत्म केस। ठीक, लिख दिए, हो गया 1250। अब आपको एंट्री करना है। अब देखो जितने भी खर्चे हैं फटाफट सारे खर्चे क्या करते जाओ, छापते चले जाओ। ठीक है, जैसे देखो पहला क्या लिखा, 2 मार्च लेखन सामग्री 50 रुपये, सीधा लिखते जाओ। 2 मार्च क्या लिखा है, 2 मार्च लेखन सामग्री कितना, बोलते जाओ, लेखन सामग्री 50 रुपये, तो 50 रुपये लेखन सामग्री खाता को 50 रुपये लिख दो। फिर उसके बाद अगला बोलो, उसी तारीख को 2 मार्च को क्या लिखा है, छपाई का खर्चा, बोलो छपाई खाता को कितना, 100 रुपया। फिर बोलो डाक व्यय उसी तारीख को, अच्छा उसी तारीख को डाक व्यय भी है, डाक व्यय लिख दो, डाक व्यय खाता को कितना, 40 रुपये, सीधा खर्चा लिखते जाओ फटाफट, 40 रुपया। फिर बोलो, फिर उसके बाद 6 तारीख को, 6 तारीख को क्या, साबुन का खर्चा, साबुन व्यय, बोलो साबुन व्यय कितना, 20 रुपये लिख दीजिए। फिर उसके बाद मजदूरी उसी तारीख को ना, मजदूरी कितना, मजदूरी खाता को कितना रुपया, 20 रुपया। फिर बोलो, हाँ 10 मार्च क्या हुआ, क्या चीज़, ठेला किराया, ओके ठेला किराया, ठेला का किराया दिया भैया कितना रुपया, 50 रुपये दे दिया। फिर बोलो डाक व्यय दिया उसी तारीख को, डाक व्यय कितना दिया, 20 रुपये दे दिया। और बोलो 15 मार्च, 15 मार्च क्या हुआ, कागज़ का खर्चा, कागज़ का खर्चा कितना, कागज़ खाता को 50 रुपया, कागज़ का 50 रुपया। फिर बोलो टिप्स, टिप्स लिखा है, अच्छा टिप्स लिखा है, चलो ठीक है, टिप्स कितना, 50 रुपये। फिर बोलो कुली, कुली व्यय 16 तारीख है, कुली व्यय, कुली व्यय, ओके कुली व्यय लिख लीजिए कितना रुपया, 60 रुपया, चलिए ठीक है 60 रुपये। फिर बोलिए मजदूरी, फिर से मजदूरी आ गया भाई, कितना रुपया, 70 रुपया आ गया, खाता लगाते जाना ना तुम लोग। फिर उसके बाद 19 मार्च क्या, डाक व्यय कितना रुपया, 60 रुपया, चलिए। फिर बोलिए रेल भाड़ा, रेल भाड़ा लिख लीजिएगा कितना रुपया, 50 रुपये, रेल भाड़ा खाता को लिख लेना 50 रुपया, 50 रुपये ना। फिर उसके बाद 21 मार्च क्या क्या है, चाय पान, चाय पान हो गया, चलो बोलो कितना, 50 रुपया। फिर बोलो 24 मार्च क्या हुआ, तार व्यय, तार व्यय कितना, 20 रुपया। फिर उसके बाद टांगा किराया, टांगा किराया कितना, 20 रुपया, 20 रुपया, चलिए। फिर उसके बाद 26 मार्च क्या हुआ, किराया खाता को कितना, 200 रुपया। फिर बोलो अन्य व्यय कितना, 50 रुपये। फिर बोलो, फिर उसके बाद 31 मार्च चौकीदार को दिए, बोलो कितना, चौकीदार को दिए कितना, 100 रुपया। समझ आ गया कि नहीं आ गया, खत्म। ठीक, अब आप क्या करोगे, टोटल कर लोगे। देखो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे टोटल करना, प्राप्त राशि में टोटल करना, और इधर कुल राशि में भी टोटल कर लो बराबर से, ये पूरे टोटल कर लो। चलो कुल राशि से पूरा टोटल कर लो, यहाँ तक कुल राशि से अपन क्या करेंगे, वहाँ तक टोटल कर लेंगे। ठीक है, अब देखो कॉमन सी बात है, ये विकलन ही ज़्यादा रहेगा, तो 1250 टोटल कर लो। अब फटाफट से एक काम करो, खर्चे का भी आप टोटल करके क्या कर दीजिए, मुझे दिखला दीजिए। खर्चे का टोटल करो कितना आ रहा है, हाँ तो खर्चे का टोटल कितना आया, देखो जितना भी आपने व्यय का टोटल किया कितना आया, 1080 आया, तो ये आ गया 1080, जबकि रोकड़ प्राप्त कितना हुआ था, 1250, 1250 हुआ था, घटाओ 0 7 1 170 कितना आया, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो देखो बेटा 1250 टोटल आया, शेष आया 170, तो यहाँ लिखना शेष ले गया 170, क्या लिखोगे, 31 तारीख को शेष ले गया, शेष ले गया कितना, 170। ठीक है, हो गया। तो यही 170 कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 170 शेष में 170, बट इसका शेष लाया गया कहाँ लिखेंगे, एक ही विवरण का कॉलम है तो एक ही कॉलम में लिखोगे। कौन सा तारीख, अगस्त है क्या ये, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को लिखना शेष लाया गया, शेष लाया गया कितना रुपए, 170। अब देखिए अगले महीने में मुख्य रोकड़िए से फिर पैसा प्राप्त करेगा, और वो कितना प्राप्त करेगा, वो इतना प्राप्त करेगा कि 1250 क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। ठीक है, वो इतना प्राप्त करेगा, 170 उसके पास बचा खर्च करने के बाद, अब वो कितना प्राप्त करेगा, उतना प्राप्त करेगा जितना 1250 मेंटेन हो जाए। जितना खर्च किया था उतना ही प्राप्त करेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, जितना खर्च किया था, तो कितना खर्च किया था 1080, तो वापस क्या करेगा 1080 प्राप्त कर लेगा। 1 अप्रैल 2 को लिखेगा रोकड़ खाते से, रोकड़ खाते से लिख लेंगे, और कितना प्राप्त करेगा 1080, फिर क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। बन गया आपका क्वेश्चन, समझ आया कि नहीं आया, सिंपल है, सिंपल ये है, एकदम सिंपल है। क्या करना है, प्राप्त राशि को यहाँ लिख देना, जितने खर्चे फटाफट फटाफट छाप देना,
उसके बाद विकलन जोड़ना, समाकलन घटाना, शेष निकालना। शेष तो आता है निकालने में, उसमें मास्टर हो चुके हो। तो क्या हो गया, शेष ले गया, आ गया शेष ले गया को ट्रांसफर करना, शेष लाया गया 170। अब फिर रोकड़िए से प्राप्त करोगे, कितना प्राप्त करोगे, जितना आपने खर्च नहीं किया है महीने के दौरान उतना ही क्या कर लोगे, जितना खर्च करते उतना ही अपन क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो 1080 फिर प्राप्त कर लो, हो गया बराबर 1250। देख लो जोड़ के देख लो 1250 आ रहा है। समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में। अब हमको बदलना है, विश्लेषण तालिका को भरना है, ठीक है। तो देखो चलो भरते हैं अपन विश्लेषण तालिका। जैसे कि पहले लेखन सामग्री, लेखन सामग्री का अलग कॉलम है क्या, देखो हाँ है सर, 50 रुपये इसमें डाल देना, समझ गए। इसके बाद देखो फिर क्या है, छपाई व्यय, छपाई व्यय का अलग कॉलम है क्या, छपाई का विविध व्यय नहीं, छपाई जो है लेखन सामग्री, ढुलाई व भाड़ा, डाक व तार। छपाई जो है, हाँ छपाई डाक व तार में तो आ नहीं सकता छपाई, तो विविध व्यय में आएगा, किस में आएगा, विविध व्यय में डाल दो। छपाई किस में आ जाएगा, विविध व्यय में डाल दो, तो 100 रुपये इसमें डाल दो, ठीक है। उसके पश्चात देखो फिर क्या है, डाक व्यय, तो डाक व्यय बेटा डाक तार में आएगा, 40 रुपये डाल दो, ठीक है, बाकी सब जीरो। उसके बाद क्या है, साबुन व्यय, तो साबुन व्यय का कोई कॉलम तो है नहीं, तो सीधा किस में डाल दो, विविध में डाल दो। फिर क्या है, मजदूरी, मजदूरी का कोई कॉलम है क्या, नहीं है सर, मजदूरी का भी कॉलम, तो उसको भी विविध में डाल दो। फिर उसके बाद ठेला किराया का कोई है क्या, हाँ सर ठेला किराया का है ना, ढुलाई व भाड़ा, ढुलाई ठेला किराया को किस में डालोगे, ढुलाई में डाल दोगे 50 रुपये, समझ गए। इसके बाद डाक व्यय, बोलो डाक व्यय किस में, डाक तार में डाल देंगे, कितना रुपया, 20 रुपया। कागज खाता, कागज किस में जाएगा, लेखन सामग्री में, कागज डाक व्यय में भी डाल सकते हैं, लेखन सामग्री में हाँ डाल सकते हैं, लेखन सामग्री में कितना डाक व्यय 50 रुपये डाल दो, ठीक है। इसके पश्चात क्या है, टिप्स है, तो टिप्स का तो पता नहीं क्या है भैया, तो सीधा विविध में डाल दो 50 रुपये। फिर कुली व्यय किस में जाएगा, ढुलाई में जाएगा 60 रुपये, ढुलाई का मतलब वही कुली होता है, लोडिंग अनलोडिंग, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, मजदूरी, तो मजदूरी का कोई कॉलम है क्या, तो फिर विविध में डाल दो, किस में डाल दो, 70 रुपये डाल दो विविध में। फिर क्या है, डाक व्यय, तो बेटा डाक व्यय में डाल दो 60 रुपया, ठीक है। फिर क्या है, रेल भाड़ा किस में जाएगा, ढुलाई व भाड़ा में जाएगा 50 रुपया, ठीक है। इसके पश्चात क्या है, चाय पान किस में जाएगा, विविध में चला जाएगा। फिर क्या है, तार व्यय किस में जाएगा, डाक व तार में जाएगा, कितना रुपये, 20 रुपया, समझ में आ गया। फिर क्या है, टांगा किराया किस में जाएगा, भाड़ा में जाएगा, टांगा किराया कितना रुपया, 20 रुपया, ठीक है, समझ में आ गया, टांगा किराया में जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, किराया भी किस में डाल दो, भाड़ा में डाल दो, किराया को भी 200 रुपया डाल दो भाड़ा में, ठीक है। फिर कितना रुपये है, अन्य व्यय, तो अन्य व्यय को अन्य व्यय में डाल दो 50 रुपया। फिर कितना, चौकीदार, इसको भी अन्य व्यय में डालो, कितना 100 रुपया। फिर ख़त्म, ठीक। अब आप टोटल कर पाएंगे, तो देख लो इसका तो टोटल नील आ गया, यात्रा तो कुछ था ही नहीं, नील कर दो, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, हाँ बोलो क्या, कहाँ यात्रा वाला, नहीं रेल भाड़ा नहीं, वो माल वाला भाड़ा होगा, रेल यात्रा अलग, रेल यात्रा वह लिखता, ठीक है। चलो हो गया। इसके बाद फिर देखो 40 60 60 120 140, वैसे इसका टोटल कर दो, 50 100 160 180 180 380 टोटल कर लो। फिर ये कितना हो गया, 100 हो गया, इसका भी टोटल कर लो, 100 140 190 260 260 310 310 310 360 460, कितना आ गया, 460। समझ आ गया कि नहीं आ गया, इस तरह से। तो आज बेटा हम रोकड़ भाई कंप्लीट माने कि नहीं माने, ठीक, तो मान लिए, चलिए ठीक है। तो आप लोग को पूरा 23 तक कंप्लीट करना है आज, रोकड़ भाई खत्म, ठीक है। चलिए कल अपन नई मुलाकात नए चैप्टर के साथ होगी, ओके, थैंक यू।